हेलो बच्चा लोग, फर्स्ट ईयर वाले केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था कल हम लोगों ने। और केमिकल बॉन्डिंग में शुरुआत करी थी, मैंने आपको जनरल बताया था क्या है केमिकल बॉन्डिंग, इसको मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था कि बंधों का बनना ज़रूरी क्यों है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के बंध की मैंने आप लोगों से बात करी थी। एक को मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा था, एक को मैंने कोवैलेंट बॉन्ड कहा था, और तीसरा मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसहसंयोजी बंध। इंपॉर्टेंट बात कि प्रारंभ में 2 ही प्रकार के बंधों की बात करी गई थी, वैद्युत बंध और सहसंयोजी बंध। और बाद में सन 1923 में लोरी और सेडविक ने बताया कि एक प्रकार का और भी बंध हो सकता है भाई, कौन सा? उपसहसंयोजी बंध। इंपॉर्टेंट बात, जिन तीनों बंधों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ये तीनों के तीनों बंध आपके परमाणुओं के मध्य पाए जाते हैं। बंध और भी हो सकते हैं, लाइक एस मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध कह लीजिए आप हाइड्रोजन बंध कह लीजिए, आप और भी बंधों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे जो बंध हैं वो बंध आपके अणुओं में काम करेंगे। बट मैं जिन 3 बंधों की आपसे बात करूंगा, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध, ये तीनों ही आपके कैसे होते हैं? परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध हैं। आज मैं आपसे जिस बंध के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बंध है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट। कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध कह दीजिए आप इसको, आयनिक बंध कह दीजिए आप इसको, बढ़िया नाम है इसके। क्या है बंध? 9th में थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जरूरत पड़ती है इसकी। थोड़ा सा विस्तार से बात हम लोग आज करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, बिल्कुल देहाती बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए आप। एक राजा जब किसी मंदिर में गया दान करने के लिए, उसने किसी भिखारी को दान कर दिया और राजा दान करके अपने घर पे वापस आ गया, अपने महल में वापस आ गया। उस भिखारी ने उस दान को ले लिया, राजा ने दान को कर दिया, बात खत्म। यानी वैद्युत संयोजी बंध के बनने में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आगे बंध बनेंगे तो आप परेशान होंगे। मैं पहला बॉन्ड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। परिभाषाएं तो क्लासिकल बेटा बहुत सारी हैं। ये परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत अधिक होना चाहिए, तब बनते हैं आपके वैद्युत संयोजी बंध। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तब बनते हैं वैद्युत संयोजी बंध। सबसे बड़ी दिक्कत आप ये नहीं पहचान पाओगे कि कहाँ पर कौन सा बंध बनेगा या कहाँ पर कौन सा बंध बनना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो उसको पहचानने के लिए क्या करना है आपने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तथा दूसरे पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब बनता है वैद्युत संयोजी बंध। एक बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सपोज दैट सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 एंड 1। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ पे सोडियम पे कमी है या अधिकता? बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में आ जाता है। जैसे अगर मैं इसके साथ में Cl और लिख दूं, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ पे, तो छोटे बच्चे से आप पूछो ना, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे से, बोले बेटा बताओ यहाँ पे ज़्यादा किसमें है? बोले साहब इसमें ज़्यादा है। मैं बोले साहब कमी कहाँ है? बोले साहब यहाँ कमी है। मेरी आंखों से देखो आप, यहाँ कमी नहीं है, यहाँ अधिकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्यों? सोडियम चाहता है कैसे भी करके मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मेरे बाहरी कोश में 8 हो जाएंगे। कल मैं आपसे यही कह रहा था, हर कोई चाहता है कैसे भी करके 8 हो जाए। तो ये बाहरी कोश में 8 करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसके बाहरी कोश में 7 है, ये पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे भी करके से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, ये गंगा नहा लेगा। तो साहब सोडियम पहुंचता है क्लोरीन के पास, क्लोरीन कहता है माई बाप मुझको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझको भी लिफ्ट करा दो, मुझको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। उस इलेक्ट्रॉन को कौन देता है फिर? सोडियम। सोडियम कहता है क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। और सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन कड़ाक से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दिया। तो जैसे ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाया तो क्या हुआ? इसके यहाँ पहुँचते ही 8 हो गए, इसके साथ इसने एक ले लिया, यहाँ पे 8 हो गए। बंध बन के तैयार हो गया कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बना? ध्यान दीजिए। सोडियम बाहरी कोश में हमने दिखाया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन बाहरी कोश में हमने कितने दिखाए? 7 इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी कोश भी कहलाता है, कल बताया था मैंने। 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? सोडियम ने किया 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का किया त्याग।
जब सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, Na+ दिखाएगा, और Cl में क्या हो जाएगा, Cl के ये 7 तो खुद के थे और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया नेगेटिव चार्ज हो गया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए आप, ये संरचना जो बना के तैयार करी आपने, इसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लुईस बिंदु सूत्र भी कहते हैं, याद रखना आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने पर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इट्स मीन क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने पर आयनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है। और आयनों के निर्माण का मतलब क्या है, इस बंध को आयनिक बंध भी कहता है। कोई पूछे आपसे, बताओ भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने पर आयनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने पर आयनों का निर्माण होता है, ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ये आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, समझने का कोशिश करो आप। मान लीजिए आप बात कर रहे हो इस समय CaCl2 के बारे में, CaCl2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैल्शियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 22,882। फिर आया आपके पास में कौन, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 7। इधर क्लोरीन आया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 7। अब क्या होगा, क्लोरीन पहुंचा, माई बाप मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। Ca कहता है ठीक है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दान करूंगा, तो Ca कहता है मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो तुम। क्लोरीन कहता है ना भैया हमें एक ही चाहिए, हम एक से काम चला लेंगे भैया, हमें एक ही दे दो, हमें 2 नहीं चाहिए। बोले नहीं मुझे तो दोनों त्यागने हैं। तो कहता है ठीक है मैं अपने साथी को बुला के लाता हूँ। तो क्लोरीन गया दूसरे क्लोरीन को बुला के ले आया, बोले ठीक है एक राजा आया है बहुत बढ़िया सबको बांट रहा है तू भी चल। तो वो गया, दोनों एक साथ आ गए, बोले माई बाप हमको इलेक्ट्रॉन दो। कैल्शियम कहता है ठीक है दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो मजे करो। तो क्या होगा, कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया, कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, Ca पे प्लस का 2 आ गया, और क्या हो जाएगा, Cl जो है इसके कितने हो गए, ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का आ गया, कैल्शियम का, नेगेटिव का 1 चार्ज हो गया, ठीक है बात। ऐसे ये वाला क्लोरीन आया, इसके साथ अपने खुद के 1 कैल्शियम से मिल गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी कैल्शियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, और क्या हुआ, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, ठीक है बात। ये बनके तैयार हुआ लुईस स्ट्रक्चर। बात इतनी सी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ बताओ यहाँ पे कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, वैद्युत संयोजकता कितनी है इसकी, तो कितनी है, 2, ठीक है। ऐसी क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1। यानी जो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो उसकी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाती है, ठीक है बात। दूसरी बात, क्या क्वालिटी है इस बंध की, इस चीज़ को समझें आप, ठीक है ना। कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। क्या चीज़ है ये, चीज़ लाजवाब, बड़ा बढ़िया बंध है आपका, मज़ा आएगा। देखो क्या है इसको समझो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस बंध की, इसको समझने की आप कोशिश करो। देखिए पहली बात तो जिन कंपाउंड्स में ये पाया जाता है उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इस बंध के बनने के बाद जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड कंडीशन में होते हैं। सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, सॉलिड हैं। जिनमें ये बंध पाया जाता है ऐसे यौगिक प्रकृति में कैसे होते हैं, सॉलिड। क्यों, आयन होते हैं, आयनों के मध्य आकर्षण होता है, और आकर्षण के कारण क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, परमाणु अणु जो एक दूसरे के अत्यधिक पास होते हैं उस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी बात, इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उनके गलनांक क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उच्च, सिंपल सी बात है, जब आयनिक बॉन्ड बना है आकर्षण बहुत अधिक होगा, आकर्षण बहुत अधिक होगा तो क्या, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात। क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त लैटिस का निर्माण करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं, जिस कारण इसको तोड़ना कठिन होता है, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात
जल में ज़बरदस्त विलेय हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखना, एक मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व या लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो जैसा होगा वैसे में जाके विलेय हो जाएगा। पानी जो होता है उसमें प्लस माइनस होता है, ध्रुवीय कंपाउंड है, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वाला कोई कंपाउंड सीधे सीधे जाके प्लस माइनस वाले में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आराम से विलय हो जाता है किस में जाके, जिसमें आयन होंगे। तो जैसे आपसे कहा जाए NaCl पानी में विलय होगा या नहीं, आराम से विलय होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात दो बातें और याद रखना जब विलयता की बात करिए, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। एक तो होती है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा भी छोड़ दो, दो तरह की, एक जल योजन ऊर्जा और एक विलायकन ऊर्जा, ये अलग से बता रहा हूँ, याद रखना। जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा, क्या अंतर है दोनों में? देखिए, जो विलेय आप घोल रहे हो, जिस पदार्थ को लेके आए हो, उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो विलायकन ऊर्जा है, सॉल्वेशन एनर्जी। किसी और, क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं, मान लो NaCl टूट के Na+ और Cl- नहीं देगा, वाटर में डिजोल्व कैसे होगा? होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको उसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाती है विलायकन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी। और तोड़ने के बाद जब बंध बनाते हैं वहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किसमें? विलेय और विलायक के बीच, नमक और पानी के बीच। तो जो नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उस समय पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, मैंने बोला था बॉन्ड फॉर्मेशन पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, वो कहलाती है क्या आपकी? जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हैं कि कोई पदार्थ आसानी से घुले तो जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए और विलायकन ऊर्जा का मान निम्न होना चाहिए। रट्टा मार लो इसको। जल योजन ऊर्जा कम होनी चाहिए, जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, विलायकन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। यानी जब इसकी विलायकन ऊर्जा कम होगी तो कॉमन सेंस की बात है, जल्दी टूट जाएगा। और टूटने के बाद जब वो घुलना शुरू हुआ, उसने सारी एनर्जी निकाल दी, यानी अब वो उसी का होकर रह जाएगा, ठीक है ना बात। यानी जल योजन ऊर्जा उच्च होनी चाहिए, विलायकन ऊर्जा कम होनी चाहिए। एक बात और याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड प्रकृति में नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी आदिशात्मक होते हैं। अब ये आदिशात्मक क्या है, इस चीज़ को समझिए आप। जब ये आपने संरचना बनाई, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पूरी कंडीशन में कहीं भी कक्षकों का कोई योगदान नहीं था, कोई साझा नहीं हुआ, कक्षकों की बारी नहीं आई, एक ने दे दिया एक ने ले लिया, काम खत्म हो गया। इसमें कक्षकों का कोई खेल नहीं है, क्योंकि केवल कक्षकें ही दिशाएं डिसाइड करती हैं, डायरेक्शन बना के तैयार करती हैं। इसलिए ये कंपाउंड्स और ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि कक्षकों का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है बात। दूसरी बात, कुछ तत्व परिवर्ती वैद्युत संयोजकता भी दिखाते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के तत्वों का एक लक्षण भी है परिवर्ती संयोजकताओं को दिखाना। ये परिवर्ती संयोजकताएं दिखाते हैं। परिवर्ती संयोजकताएं का मतलब कि जैसे आपने सुना होगा Fe+2 भी दिखाता है, Fe+3 भी दिखाता है, फेरिक भी होता है, फेरस भी होता है, तो ऐसी कापर क्यूप्रस भी होता है, क्यूप्रिक भी, तो इनकी परिवर्ती वैद्युत संयोजकताएं होती हैं, ठीक है बात। तो ये था आपका वैद्युत संयोजी बंध। और भी बातें हम लोग करेंगे वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। आप थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें, जैसे KCl है, NaCl का मैंने आपको बताया, BaCl2 है, बहुत सारे स्ट्रक्चर से इनको बनाने की आप कोशिश करें। मैं कल फिर आऊँगा आपके सामने आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर, नए कोवलेंट बॉन्ड को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।